मैंने रिसेंटली कई बार नोटिस किया है कि यूपीआई पेमेंट करते टाइम बार बार सर्वर डाउन हो जाता था, जिसकी वजह से यूपीआई ट्रांजैक्शन में काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था मुझे। और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाले काफी सारे कस्टमर को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। इन्हीं सब प्रॉब्लम को देखते हुए एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1 अगस्त 2025 के बाद ये 4 बड़े बदलाव करने वाली है यूपीआई पेमेंट के लिए। आओ जानते हैं कि एनपीसीआई 1 अगस्त 2025 के बाद क्या बड़े बदलाव करने वाली है और आम आदमी के लाइफ में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। पहला है बैलेंस चेक। देखो, अभी तक होता ये आया है कि यूपीआई पेमेंट करने के लिए आप जो भी एप्लीकेशन का यूज करते हो, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, जिस भी एप्लीकेशन का यूज करते हो यूपीआई पेमेंट करने के लिए, उस एप्लीकेशन में आप जितनी बार चाहो यानी कि अनलिमिटेड टाइम अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर पाते थे। लेकिन 1 अगस्त 2025 के बाद आप ऐसा नहीं कर पाओगे। आप एक एप्लीकेशन से यानी कि यूपीआई पेमेंट करने वाला सिंगल एप्लीकेशन से आप एक दिन में सिर्फ 50 बार ही अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर पाओगे। और अगर आप देखो 2, 3, 4 या उससे ज्यादा एप्लीकेशन का यूज करते हो तो यहाँ पे आप हर एप्लीकेशन में 50-50 बार यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर पाओगे। देखो, एनपीसीआई ऐसा इसलिए करने जा रही है ताकि जो यूपीआई पेमेंट करने के लिए सर्वर का यूज होता था उस पर थोड़ा लोड कम हो सके और आपका जो यूपीआई ट्रांजेक्शन है वो काफी इजिली कंप्लीट हो सके विदाउट एनी सर्वर प्रॉब्लम। क्योंकि देखो, सर्वर डाउन होने की वजह से कई बार आपका यूपीआई पेमेंट या तो डिक्लाइन हो जाता था या फिर आपका यूपीआई पेमेंट प्रोसेसिंग में चला जाता था और वो प्रोसेसिंग कंप्लीट होने में 72 घंटे का समय लगता था और उसके बीच आपके अकाउंट से पैसा भी डेबिट हो जाता था और जिस बंदे को आपने ट्रांजैक्शन किया है, जिस मर्चेंट को आपने यूपीआई पेमेंट किया है, उसको सेम टाइम पर पैसा नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से कस्टमर को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता था। लेकिन अब ऐसा कम होगा क्योंकि यूपीआई के सर्वर पर अननेसेसरी जो लोड पहले पड़ता था वो थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरा है लिंकिंग बैंक अकाउंट चेक। देखो, अभी तक आप जितनी बार चाहो ये चीज चेक कर सकते हो कि आपका जो पर्सनल मोबाइल नंबर है वो कितने ऑनलाइन बैंक अकाउंट से लिंक है। लेकिन एनपीसीआई के नए रूल के बाद यानी कि 1 अगस्त 2025 के बाद आप अपने मोबाइल नंबर से कितने बैंक अकाउंट, आपके ऑनलाइन बैंक अकाउंट लिंक है, ये सिर्फ आप 25 बार ही चेक कर पाओगे एक दिन में। और ऐसा करने के पीछे एनपीसीआई का ये मोटिव है कि कम समय में एक्सेसिव रिक्वेस्ट को थोड़ा कम करना ताकि यूपीआई पेमेंट का सर्वर फ्लोलेसली और इजिली वर्क कर पाए। तीसरा है ऑटो पे पेमेंट टाइम रिस्ट्रिक्शन। ये रूल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोन लिए हो या फिर आप किसी प्रोडक्ट का ईएमआई कराए हो या फिर आप किसी तरह का अपने बैंक अकाउंट से किसी वेबसाइट के लिए यहाँ पर ऑटो पे यहाँ पे इनेबल किए हो, जैसे कि नेटफ्लिक्स का आपने सब्सक्रिप्शन लिया है जहां पे आपका मंथली आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाता है एक छोटा सा अमाउंट, जैसे 199 या 299 जितने का भी आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, वो अमाउंट आपके अगर अकाउंट से ऑटो डेबिट होता है, अपने आप कट जाता है, तो ये रूल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब जो आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट होगा उसके टाइमिंग में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, यानी कि 10 AM से 1 PM तक और इवनिंग के 5:30 PM से 9:30 PM तक आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट होगा। तो मान लो आज आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट होना है, लेकिन दिन के 10 बजे से दोपहर के 1 बजे तक और शाम के 5:30 बजे से रात के 9:30 बजे तक आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, तो ऑटो डेबिट नहीं हो पाएगा आपके अकाउंट से। जहां पर अलग अलग वेबसाइट और बैंक के टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट नहीं होता है इस टाइमिंग पर, तो यहाँ पे आपको ऑटो डेबिट रिटर्निंग चार्ज देना पड़ेगा। चौथा है यूपीआई ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक। देखो, अभी तक अगर आपने गूगल पे से कोई पेमेंट किया है या फिर फोन पे से कोई पेमेंट किया है और वो पेमेंट अगर डिक्लाइन हो गया है या फिर प्रोसेसिंग में चला गया है, तो उसे आप जब चाहो तब चेक कर पाते थे कि उसका स्टेटस क्या है, वो कंप्लीट हुआ है पेमेंट की नहीं, प्रोसेसिंग में है, क्या प्रॉब्लम है, ये चीज आप स्टेटस चेक कर पाते थे। लेकिन 1 अगस्त 2025 के बाद अब ऐसा आप नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कभी नहीं कर पाओगे, आप कर पाओगे। लेकिन अगर आपका मान लो किसी रीजन की वजह से गूगल पे, फोन पे या किसी भी यूपीआई पेमेंट एप्लीकेशन में अगर कोई पेमेंट रिजेक्ट हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है या फिर प्रोसेसिंग में चल जाता है, तो उसका स्टेटस आप 3 बार ही सिर्फ चेक कर पाओगे और वो भी 90 सेकेंड का गैप दे करके। देखो, एनपीसीआई ने ये सारे बड़े बदलाव इसलिए किए हैं क्योंकि एनपीसीआई ने रिसेंटली नोटिस किया कि यूपीआई पेमेंट पर रिपीटेड चेक और एपीआई कॉल आने की वजह से यूपीआई पेमेंट के सर्वर में काफी लोड हो रहा था, जिसकी वजह से कस्टमर को काफी सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे थे यूपीआई ट्रांजैक्शन करने से रिलेटेड। तो इन्हीं सारे यूपीआई ट्रांजैक्शन के प्रॉब्लम को देखते हुए एनपीसीआई ने 1 अगस्त 2025 के बाद ये सारे बड़े बदलाव करने वाली है। एनपीसीआई के यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए नए रूल के लिए आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह की फ्यूचर में लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।